राजधानी के वासी है, जिस राजधानी में गंगा बहती है। तालियों के साथ पटना की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के राज तिलक में हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना। गंगा यहाँ से बहती है और दुष्यंत जी ने कहा था इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय अगर बिहार है तो वो गंगा यहाँ पर बहनी चाहिए। विकास की, निवेश की, नौकरियों की, आत्मसम्मान की, बिहारियों के सम्मान की, और इन सब पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पटना शहर में जब हम पहुंच चुके हैं तो जो खास मेहमान हमारे साथ है गुरु प्रकाश जी, जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। पटना की जनता भी हमारे साथ है, वो भी सवाल दागेगी। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट और उसी के साथ साथ आज बिहार के चुनावी हलचल। गंगा तट पर बसे पटना नगरिया में आपका स्वागत है। मौर्य, गुप्त और नंद राजवंश की राजधानी यही पटना रही। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखा तो 15 साल तक लालू राज को भी ये साक्षी रही, 20 सालों तक नीतीश कुमार के सरकार की। लेकिन आज पटना की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए सड़कों पर चलेंगे। क्योंकि हर नगर, हर सड़क में कोई ना कोई गलियों में लोगों का मुद्दा है। लेकिन उससे पहले 2020 के नतीजे आपको बता देते हैं, क्योंकि कुल 14 सीटें हैं पटना में। और ऐसे में पिछले चुनाव में साल 2020 में 5 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सबसे ज्यादा 6 सीटें आरजेडी की आई थी। लेकिन 2010 में 5 सीटें पाने वाले जेडीयू का यहां पर पिछले चुनाव में सफाया हो गया, 0 सीट्स। भाकपा माले की 2 सीट आई और 1 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में गई। एक बार फिर से मुकाबला दिलचस्प है। और जब बड़े चेहरों की हम बात करते हैं तो आपको वो वीवीआईपी कंटेस्टेंट्स भी बता देते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जंगल राज पर आरजेडी को घेर रही है बीजेपी। और मोकामा, जो पटना के ही जिले की एक सीट है, मोकामा विधानसभा सीट को लेकर सबसे बड़ा बवाल है। क्योंकि यहां पर जंग है सीधा। अनंत सिंह, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बाहुबलियों की ताकत का यहां पर जोर आजमाइश कैसे हो रही है। एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनावी मैदान में है। और मोकामा की सीट में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सबसे बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। आइए चलते हैं पटना की सड़कों पर ये जानने कि लोग क्या कहते हैं। गंगा जी में पूजा करके जा रही हैं, क्या सोच रही हैं? चुनाव में कौन काम किया है? कौन काम किया है? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ? अच्छा, उन्होंने क्या किया है? मतलब आपको लगता है कि विकास हुआ है? अब इतना चल रहा है तो देखिए, शुरू से तो चल ही देख रहे हैं। और क्या है? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? अब देखिए, जिसको प्रमाण रहेगा उसी पर तो डालेंगे ना, है कि ना? हम क्या सोचना है, काम हुआ है? आपसे छिपा हुआ सब तो ये है कि हुआ है कि नहीं हुआ। विकास के बारे में तो आप तो सोचिए। आप आप वोट डालिएगा बिहार में, तो यहाँ आपको क्या लगता है? जिस तरह विकास हो रहा है उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। क्या होगा? हाँ, जब नौकरी मिलेगा तभी ना। 10,000 के महीना पर खट रहा है बच्चा सब, अब क्या करेगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस बिहार में एक नया रोजगार मिले और तरक्की मिले। तो बिहार अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है या बदलाव सोच रहे हैं आपकी बदलना चाहिए? में भी एक नया चेहरा मिले बस बिहार को। तरक्की ठीक है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बट वो जो हम सबको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मेनली एम्प्लॉय, क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉयमेंट चाहिए बस। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको जानकारी हुई कि गांधी मैदान में एक एम्प्लॉयमेंट फेयर करके लगा था जिसमें 40,000 से प्लस नौकरियां मिली। था बस वो था आपका वो बेल्ट्रॉन। सर आप गए थे सर? मैंने बस सुना था। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? बेल्ट्रॉन मिल रहा है आपको, रोजगार का मतलब एक वो ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय वाला भी। मैं आईटी फील्ड से हूँ, मुझे आईटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2 युवा बिहारी सब पर भारी। आप अपने लिए ताली बजा लो।